मैं भी आया था दुबई में 2025 दिसंबर को। जिस कंपनी में आया था उस कंपनी ने मुझे बोला था कि एज ए स्टोर हैंडलर की जरूरत है, स्टोर हैंडल करने के लिए बंदा चाहिए। तो मैं इधर आया, जब आया तो पता चला कि जिस सीट पे मुझे बुलाया गया है वो सीट खाली नहीं है। अब आपको इधर काम करना पड़ेगा एज अ इलेक्ट्रीशियन। तो मैं खर्चा करके आया था 60-70 हजार रुपया मैं खर्चा किया था अपने पॉकेट से। फिर मैं डिसाइड किया कि ठीक है, मसला नहीं है, होता है, धोखा तो सबके साथ होते हैं, है ना, मेरे साथ भी सही। मैं 4-5 महीने तक काम किया। जिस कंपनी में था उस कंपनी ने मेरा वीजा नहीं लगाया। ठीक है, मुझे सैलरी दे रही थी वो कंपनी 1300 प्लस 300, है ना। हर जगह 8 घंटे की ड्यूटी होती है, वो कंपनी मेरे से 9 घंटे ड्यूटी ले रही थी। मैं वो भी सब्र किया, मैं बोला ठीक है, मसला नहीं। 4-5 महीने काम करने के बाद ना, जब कंपनी मेरे को वीजा नहीं दी तो मैं डिसाइड किया कि ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। ओवर स्टे हो गया था मेरा, है ना, 4-4.5 हजार दरहम मेरे ऊपर ओवर स्टे का फाइन आ गया था। मैं डिसाइड किया कि ठीक है, अभी ये भी मैं पॉकेट से पे करके मैं वीजा लूंगा, फ्रीलांसर वगैरह का वीजा ले लूंगा, ऐसा डिसाइड किया था। तो उस कंपनी में मैं काम अच्छा करता था, तो मैं काम छोड़ दिया। काम छोड़ के मैं जाके रूम पे सो गया। तो उसी कंपनी से कोई एक सीनियर बंदा फिर मुझे ऑफर दिया कि आ जाओ, है ना, एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हो, एज अ फ्रीलांसर काम करो। फिर मैं रीज्वाइनिंग किया। रीज्वाइनिंग करने के बाद जहां भी मेरी सैलरी 1300 प्लस 300 मिल रही थी, उसी टाइम का सैलरी मेरे को 3500, 3700, 3800, 4000, 4200 आने लगे थे। चलो ठीक है, मैं सोचा कि अब मेरे मसले हल हो जाएंगे, मैं अपना ओवर स्टे का फाइन भी पे करके अपना वीजा ले लूंगा। ऐसे चलते रहा। फिर वो कंपनी मुझे छोड़ना पड़ा। वो कंपनी छोड़ा तो एक और कंपनी मुझे मिली, जिस कंपनी में मैं अभी हूँ। ये कंपनी में आते आते तक मेरे ऊपर अब्सकॉन्डिंग हो गया था, जिसकी वजह से मेरा वीजा बीच में नहीं लगा ना। तो मैं परेशान था नॉलेज नहीं होने की वजह से। वो फाइन बढ़ते नियरली 17 से 18 हजार मेरे ऊपर ओवर स्टे का फाइन हो गया। जब मैं न्यू कंपनी में आया तो न्यू कंपनी के जो मेरे ओनर हैं उनको पता चला कि हाँ, इसके ऊपर इतना फाइन है। तो यहाँ पे भी मैं आया तो हार्ड वर्क किया। मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही होता है कि आप अपने काम से ही पहचाने जाते हो। जब आप काम अच्छे करते हो तो आपको रिवार्ड मिल ही जाता है, चाहे वो रिवार्ड छोटा हो बड़ा हो, आपके हक का ही होता। मैं इधर भी आया, मैं मेहनत करना स्टार्ट किया बिना किसी लालच के कि हाँ, मेरा वीजा कौन लगाएगा, कौन मेरा फाइन पे करेगा। मुझे इस बात की उम्मीद थी कि मैं खुद कमा करके पे कर लूंगा। बहरहाल जब मैं काम करना स्टार्ट किया तो मेरे ओनर को पता चला, तो उन्होंने, हो सकता है अल्लाह उनके दिल में कुछ डाला हो, या मेरे हक में ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट हो। मेरे अरबाब ने बोला कि ठीक है, मैं आपका फाइन ना पे करूंगा, मसला नहीं है ना। अरबाब ने पेमेंट पे किया 22,000 दरहम टोटल, 22,000 दरहम टोटल उन्होंने मेरे वीजा के लिए फाइन और अब्सकॉन्डिंग का चार्ज पे करके मेरा वीजा फाइनली उन्होंने दिया। तो मैं ये चीज आपको बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी आपको वीजा नहीं लगा रही है तो आप उसी कंपनी में सड़ते गलते रह जाए। नहीं, अपनी जगह को चेंज करो। हर अगले कदम पे ना एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, एक मौका बना हुआ है। उस मौके को भुनाओ, अपने आप को उस जगह से हटाओ जहां पे लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, लोग तुमको नहीं समझ पा रहे, जहां पे तुम अपने दलदल में फंसते जा रहे हो ना, अपने प्रॉब्लम के दलदल में फंसते जहां से जा रहे हो ना, वहां से उठो, आगे बढ़ो। ऐसे भी कुछ नहीं हो रहा है, वैसे भी कुछ नहीं होगा, ट्राई करने में क्या जाता है। इसलिए अपने सोच पे काम करो, अपने काबिलियत को खुद पहचानो। तुम काबिल हो, इस बात को दुनिया से ज्यादा तुमको पता होना चाहिए कि तुम काबिल हो। हमारे अंदर प्रॉब्लम यही है कि हमारी काबिलियत को लोग पहचान लेते हैं, लेकिन हम नहीं पहचान पाते कि हम कितने काबिल हैं। तुम जितने काबिल हो ना, अपने वैल्यू खुद लगाओ। जब तुम अपनी वैल्यू खुद लगाओगे ना, दुनिया ऑटोमेटिक तुमको मानेगी। और जब तुम काम करोगे ना, दुनिया उस काम को देख करके तुम है ना, तुम्हारी वैल्यू लगाएगी। तो अपने स्किल पे हमेशा काम करो, अपने सोच पे काम करो
कितने घंटा सोते हो, इस उम्र में क्या ही सोना यार। ये 20 से 30 साल के बीच में कौन मैटर करता है कि कौन कितना घंटा सो रहा है। तुम कामयाब हो जाओगे ना, आने वाले 10 साल 15 साल बाद तुमको सोने का ही टाइम मिलेगा। इसलिए अपने स्किल के ऊपर काम करो, अपने जगह को चेंज करो, अपने वैल्यू खुद लगाओ। ये चीज हमेशा याद रखो।